Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy Classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का कोलॉइडल पोर्शन। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी एड्सॉर्प्शन पोर्शन जो है वो खत्म कर लिया है और उसके बाद आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो सेकंड टॉपिक बनता है वो है कोलॉइडल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, और मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बोर्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए इस कोलॉइडल सिस्टम को शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग जान लें। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कोलॉइडल सोल्यूशन की, तो कोलॉइडल सोल्यूशन है क्या? हम कई बार कोलॉइडल सोल्यूशन को सोल्यूशन भी कह देते हैं, बट इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें ट्रू सोल्यूशन की और कोलॉइडल सोल्यूशन की, तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है और वो होता है इनके साइज पे रिलेटेड, साइज पर बेस्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ट्रू सोल्यूशन की, ठीक है, अब देखिए जब भी शब्द जुड़ जाता है सोल्यूशन, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और वो बनाता है होमोजीनियस मिक्सचर। बट जब हम बात करते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन की, तो कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो बहुत ही वेरी फाइन पार्टिकल की फॉर्म्स में डिस्पर्स्ड होता है, फैला हुआ होता है सॉल्वेंट के अंदर। तो जैसे जिस तरीके से जो हम टर्म यूज करते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर, कोलॉइड्स में हम यूज करते हैं डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, ऐसा क्यों है? सॉल्यूशन हमारे होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, तो इसीलिए उनको टर्म दी गई है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोलॉइड्स हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, इसीलिए इनको टर्म दिया गया है डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। आपका जो डिस्पर्जन फेज है वो एक तरीके से सॉल्यूशन में सॉल्यूट कहलाता है, और कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर जो डिस्पर्जन मीडियम है वो सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्वेंट कहलाता है। और जिस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते हैं, इसी तरीके से डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आपस में कंबाइन होकर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है। यहां तक की बात क्लियर है। अब डिफरेंस आता है ट्रू सॉल्यूशन में, कोलॉइड्स में एंड आपके सस्पेंशन में। ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रू सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें पार्टिकल का साइज जो भी डिसॉल्व होता है या डिस्पर्स्ड होता है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। मतलब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा। समझ में आया? अगर हम कोलॉइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक रहता है। मतलब पार्टिकल का साइज क्या रहेगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की बीच की रेंज में रहेगा। और सस्पेंशन हम उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जिसमें पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 रहेगा। क्या रहेगा बेटा? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। एक और डिफरेंस की अगर मैं बात करूं ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड्स में, तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो आपके सॉल्यूट होते हैं, है ना, वो आपके छोटे छोटे एटम्स, सिंगल सिंगल एटम्स, आपके सिंगल सिंगल आयंस, आपके सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसमें क्या है, भले ही पार्टिकल का साइज छोटा है, बट ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे आयंस या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, सो दैट उनके पार्टिकल की रेंज 1000 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ सके। आप डिफरेंस समझ रहे हैं इस बात का? ट्रू सोल्यूशन के अंदर आपके पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एटम सिंगल आयन, सिंगल एटम सिंगल आयन, सिंगल एटम सिंगल आयन। और यहाँ पे क्या होगा, इनका गुच्छा रहेगा।
एग्रीगेट रहेंगे ये, और फिर उसके बाद डिस्पर्जन मीडियम में फैले रहेंगे। क्लियर है? और ये हमारा होता है होमोजीनियस, जबकि ये हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस। जो सबसे मेजर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं ना, तो वो इन तीनों में इनके पार्टिकल का साइज होता है। क्लियर है बात? ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इन तीनों में ये डिफरेंस हमारा होता है। तो चलिए देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है हमारा। ये हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, ठीक है, इन विच अ डेफिनेट सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसमें कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या रहेगा, मीडियम के अंदर फैला रहेगा बहुत ही स्मॉल पार्टिकल में, जिनके डायमीटर की रेंज दे रखी है, या आप ये भी लिख सकते हैं जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, एज डिस्पर्स्ड फेज के रूप में इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर फैला होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। तो ये जो पार्टिकल जिसके अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, और उन पार्टिकल को जो डिस्पर्स्ड हैं वो क्या कहलाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज। यानी कि ये सॉल्यूट का काम करते हैं और मीडियम सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्स्ड फेज की मैंने डेफिनेशन लिखी है। द फेज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल, भाई किस फेज में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में। ठीक है, तो जो फेज है कोलॉइडल पार्टिकल का उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और डिस्पर्जन मीडियम की बात करें तो जो मीडियम जिसमें डिस्पर्स्ड पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं, उन्हें हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है क्रिस्टलॉइड। इससे आप डील करेंगे जब आप आगे पढ़ेंगे डायलिसिस प्रोसेस, तो वहां पे क्रिस्टलॉइड टर्म आएगी। डेफिनेशन यहीं पे मैं बता रही हूं कि ऐसे सब्सटेंस जिनका एक्वस सॉल्यूशन पास हो सकता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ऐसे सब्सटेंस जिनका एक्वस सॉल्यूशन पास हो सकता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड। उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलॉइड। तो आज की क्लास जो है आपकी वो इंट्रोडक्टरी क्लास है कोलॉइड से रिलेटेड। तो आप क्या सीखे अब तक कि कोलॉइड्स हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। इसमें जो चीज फैली होती है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड होती है उसे डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। और कोलॉइड ट्रू सॉल्यूशन से कैसे अलग होता है, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, जबकि कोलॉइड में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, और एक डिफरेंस और क्या बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन में हमारे जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एटम या आयंस होते हैं, जबकि कोलॉइड्स में उनका एग्रीगेशन होता है, वो गुच्छे के रूप में एग्रीगेट करके ग्रुप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ताकि उनके पार्टिकल का साइज इस रेंज में आ सके। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ऐसा मेरा मानना है कि आपको यहां से 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो स्पेशली जो क्वेश्चन आता है वो आपका टाइप ऑफ कोलॉइड और एग्जाम्पल पे बेस्ड आता है। तो देखिए क्या है, डिस्पर्स्ड फेज मतलब कि जो डिस्पर्स्ड है, और डिस्पर्जन मीडियम जिसके अंदर वो डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो जब गैस डिसॉल्व रहता है गैस के अंदर तो वो कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है, क्योंकि गैसेस जो हैं वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाती हैं, और कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, फिर बात करते हैं गैस इन लिक्विड। तो गैस जब लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहती हैं तो वो बनाती हैं फोम, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, फ्रोथ, झाग, है ना, विप्ड क्रीम। आपने देखा है जो हम कपकेक्स खाते हैं या केक खाते हैं तो उसके ऊपर इस तरीके से क्रीम होती है। सोप, लेदर, जो साबुन का झाग है वो भी किसका एग्जाम्पल है, फोम का। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास गैस हो गया, गैस लिक्विड हो गया, गैस सॉलिड। जब गैस सॉलिड के अंदर डिसॉल्व होती है तो वो बनाते हैं सोलिड सोल, जिसका एग्जाम्पल है प्यूमाइस्टोन। आपने देखा होगा ऐसे करके पत्थर होते हैं जिसपे खुरदरे 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 पत्थर होते हैं, जिनसे हम एडी वगैरह रगड़ते हैं, मैल वगैरह उतारते हैं। तो प्यूमाइस्टोन हो गया, फोम रबड़ हो गया, वो इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा लिक्विड इन गैस। अगर लिक्विड गैस के अंदर डिसॉल्व होता है तो वो एरोसोल बनाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, है ना।
जो धुंध हो गई, बादल हो गए, कीड़े मकोड़े मारने का जो स्प्रे हो गया, वो एरोसोल का एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है लिक्विड इन लिक्विड, अगर लिक्विड के अंदर डिजोल्व है तो वो अमल्शन बनाते हैं। मिल्क, ये आप याद रखिए, मिल्क क्या है, अमल्शन है। मिल्क एक कोलॉइड होता है, ठीक है, और कोलॉइड का भी कौन सा टाइप है, अमल्शन। ऑयल एंड वाटर, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एमल्शन। हेयर क्रीम, ठीक है, ये भी क्या है, अमल्शन का एग्जाम्पल है। फिर है सॉलिड इन लिक्विड, अगर लिक्विड इन सॉलिड, अगर कोई लिक्विड सॉलिड के अंदर डिजोल्व है तो वो बनाता है जेल। इसका एग्जाम्पल चीज हो गया, बटर हो गया, जेलीज हो गए, जो बच्चे खाते हैं जेलीज, ठीक है। सॉलिड अगर गैस के अंदर डिजोल्व है तो वो बनाता है फिर से एरोसोल। इसका एग्जाम्पल हो गया स्मोक एंड डस्ट। फिर उसके बाद देखा भी है ना आपने, जो एयर वगैरह में जब पोल्यूटेंट्स वगैरह आ जाते तो वो स्मोक या डस्ट क्रिएट करते हैं। फिर है अगर सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो तो वो सोल बनाते हैं, और इससे एग्जाम्पल है पेंट हो गया, सेल के फ्लूइड्स हो गए, गोल्ड सोल हो गया। गोल्ड सोल हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, एक तो आपका रहेगा ब्रेडिक आर्क मेथड, जिससे हम गोल्ड सोल बनाते हैं, और एक आपका रहेगा जिसमें हम ऑरेट क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो वो बनाता है गोल्ड सोल। दोनों अलग अलग मेथड हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, वहां से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बन सकता है। जब हम आगे करेंगे तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। फिर है सॉलिड, अगर सॉलिड में डिजोल्व रहे तो ये बनाता है सोलिड सोल, जिसका एग्जाम्पल होता है सम कलर्ड ग्लासेस, जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। आपने देखा भी है जो राशि की अंगूठियां लोग पहनते हैं अलग अलग कलर की, है ना, और जैसे नीलम हो गया, पन्ना हो गया, ठीक है, अलग अलग कलर के जो ये महंगे महंगे स्टोन्स आते हैं, प्रीशियस स्टोन आते हैं, तो ये कोलॉइड है, सॉलिड सोल है, ठीक है, और सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, मतलब हम किसी डिस्पर्स्ड फेस को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं सो दैट वो कोलॉइड्स बनाए, तो उसे हम उस सोल को कहते हैं हाइड्रोसोल। ठीक है, अगर डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन है, हम बेंजीन के अंदर किसी डिस्पर्जन फेस को डाल रहे हैं तो वो कहलाता है बेंजोसोल, और अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है तो वो बनाता है एल्कोसोल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।